स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोशिया मैम। स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर की सेकंड पार्ट वीडियो। इस प्रीवियस वीडियो में हमने एवरेज का फर्स्ट टाइप किया था, यानी अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था। अर्थमेटिक मीन के दो आगे टाइप्स होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेज अर्थमेटिक मीन। ठीक है, वो हमने वहाँ से कवर कर लिया था। तो अगर आपको अर्थमेटिक मीन करना हो तो इसे पार्ट वन, इसकी जो पहले पार्ट वन वीडियो है आप वो देख लीजिएगा। अब आगे हम कर रहे हैं मीडियन। सेकेंड टाइप ऑफ एवरेज है मीडियन। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, अच्छे से कर लीजिएगा इसमें। और हम जो इस वीडियो में मीडियन के बारे में, उसका मीनिंग क्या होता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला देखेंगे और प्लस में इलिस्ट्रेशन के साथ ही मीडियन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक मीडियन। मीडियन इज अनदर इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज। देखिए दो टाइप के होते हैं, पोजिशनल एवरेज और मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज में आते हैं अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और पोजिशनल एवरेज के अंदर आते हैं मीडियन और मोड। ठीक है, ये याद रखना कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मान लो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि इनमें से पोजीशनल एवरेज कौन सा है, तो मीडियन और मोड को ही आप टिक करोगे। ठीक है, और मैथमेटिकल एवरेज में ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन को टिक करोगे। ठीक है, median is defined as the middle value of the series when arranged either in ascending or descending order। देखिए मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू है। देखो आपको बहुत सारे डाटा दिया होगा, सबसे पहले आपको डाटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद उसको क्या करना है, उसकी मिड वैल्यू निकालनी है, वो मीडियन होता है। ठीक है, अरेंज करने के बाद जो मिड वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो क्या है, मीडियन। आगे देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, इट इज़ अ वैल्यू विच डिवाइड द अरेंज सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन द मीडियन इज इक्वल टू नंबर ग्रेटर दैन इट। देखो इसमें क्या होता है, जो भी आपको डाटा के सीरीज दे रखी है उसको दो इक्वल पार्ट में बांटना है, और जो वैल्यू हमने मिड वैल्यू निकाली है उससे जितने भी आंकड़े हैं या तो इक्वल आंकड़े उससे छोटे हैं और इक्वल जो आंकड़े हैं उससे बड़े हैं। ठीक है, मिड वैल्यू ऐसे निकालेंगे हम कि जो वैल्यू मान लो 18 वैल्यू आई है तो उससे जो हाफ उससे जो है सारे छोटे हैं और हाफ उससे सारे बड़े हैं। मीडियन इज दस अ पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज पोजिशन निकालते हैं हम इसमें। In the word of Conner, the median is that value of the variable which divides the group into two equal parts, one part comprising all values greater and other values less than median। इसमें क्या है टोटल सारे डाटा को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लगा के क्या करना है, जो मीडियन आता है वो पूरे ग्रुप को डिवाइड कर देगा, जिसमें से आधा पार्ट जो है वो उससे ग्रेटर वैल्यू का होगा और जो आधा पार्ट है उससे कम वैल्यू का होगा। ठीक है, A point to be noted is that median is always determined by first arranging the series in an ascending or descending manner. Median is denoted by symbol m। सबसे पहले हमें जो माइंड में रखनी है बात वो ये है कि जो मीडियन निकालने से पहले हमें सबसे पहले जो भी डाटा है उसको असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। और जो मीडियन को हम किस उससे लेटर से डिनोट करते हैं, एम। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज, तीन टाइप की सीरीज होती है। अगेन बता देती हूँ मैं आपको, तीन टाइप की सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजुअल, एक होती है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ वो दे रखे होते हैं, डाटा एक्स की वैल्यू दे रखी होती है। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स की वैल्यू और फ्रिक्वेंसी दे रखी होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें इंटरवल दे रखे होते हैं
उसका मिड पॉइंट निकालना होता है, इंटरवल बनी 0 से 10, 10 से 20 ऐसे, और प्लस में यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दे रखी होती है, वो होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, यानी कि जब जितनी भी आपको सीरीज दे रखी होगी, मतलब ऑड नंबर की सीरीज दे रखी है, ऑड नंबर यानी 11, ठीक है, 11 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 आ गया। 6 जो नंबर पे जोन सी वैल्यू होगी 6 नंबर आइटम की, वो आंसर आ जाएगा, हमारा मीडियन आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 4 कैलकुलेशन क्या होगा, सबसे पहले आप डाटा को अरेंज करोगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर फॉर्मूला लगाओगे n+1 डिवाइडेड बाय 2th, और जो n+1 डिवाइडेड बाय 2 करके जो आंसर आएगा वो वाला आइटम आप डाटा के अंदर देखोगे, और जो डाटा वो वाले आइटम की जो वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन आएगा। अब देखिए, जो मीडियन निकालते टाइम 2 सीरीज होती है, अगर डाटा ऑड नंबर में दिया हो और डाटा इवन नंबर में दिया, तो ऑड नंबर सीरीज और इवन नंबर सीरीज। देखो, डाटा अगर 11, 9, 23 ऑड नंबर में दे रखा है तो इजीली निकल जाएगा 23 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 12। ठीक है, तो ये निकल गया इजीली। 12th आइटम आ गया, 12th आइटम का आंसर हम निकाल देंगे 12th आइटम का देख के। ठीक है, बट अगर इवन नंबर सीरीज दे रखी है, यानी 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, 20 दे रखा है, तो 20 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो उसका क्या करेंगे, हम इवन नंबर सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका हाफ ऊपर वाला लेके हाफ नीचे वाले लेके, यानी मान लो 4 आंसर आया है तो 4.5 आया है, तो 4 प्लस में 5 का जो वो है प्लस डिवाइडेड बाय 2 जो आएगा आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, if the number of items is odd, then the median is the middle value after the items are arranged in ascending or descending order of the magnitude। अगर odd है तो मीडियन आप मिडल वैल्यू निकाल लोगे, इजीली निकाल लोगे। देखो सिंपल मीडियन अगर वैल्यू निकालनी है तो हम देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले सीरियल नंबर में डेटा को लगा लिया, 9 सीरीज हो गई, और सीरियल नंबर में क्या किया हमने, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लगा लिया 13, 15, इसको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट कर लिया 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, ये कितना है डाटा, 9 का है, ओड का डाटा है, ओड का तो बीच का लगा लो, 4 ये छोड़ दो, 4 ये छोड़ दो, तो बीच का जो क्या है वैल्यू 18 आ गई मीडियन। ठीक है, तो यहाँ से मिड वैल्यू पता चल गई। अगर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा दो, n+1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या कितने, ये सारे टोटल कितने हैं, 9 है ये सारे, तो 9 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 5। तो 5th आइटम कौन सा है, 1, 2, 3, 4, ये 5th आइटम क्या है, 18, आंसर आ गया 18। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला से भी निकाल दिया मैंने, और आपको वैसे ही बता दिया कि लेकिन अगर देखो मिड पॉइंट निकालना मुश्किल होता है। क्यों, मिड पॉइंट हम एज इजीली नहीं निकाल सकते, यहाँ पर तो सीरीज नंबर सिर्फ 9 ही है हमारे पास, है ना, तो 9 सीरीज को हम इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे 18 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर सीरीज मान लो 200, 300 हो तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आगे इवन नंबर सीरीज में क्या होगा, देखो यहाँ पर सीरीज में उसमें 9 डाटा थे, मतलब 9 सीरीज में थे, इसमें 8 हैं, तो यानी इवन नंबर सीरीज है। इवन नंबर में कैसे करेंगे, n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, 8 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 9/2 यानी 4.5। अब 4.5 कहाँ से निकालें इसके अंदर हम, तो 4.5 में क्या करेंगे हम, 4th की जो वैल्यू है प्लस में 5th की जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब 4th की वैल्यू क्या है, ये है, और 5th की वैल्यू ये है, 282 प्लस में 296 डिवाइडेड बाय 2, जो भी आंसर आएगा वो आपकी मीडियन आ जाएगी। ठीक है, ये देखो साइज ऑफ 4th आइटम 4.5 आ गया, तो साइज ऑफ 4th आइटम प्लस में साइज ऑफ 5th आइटम डिवाइडेड बाय 2, 282 प्लस में 296 डिवाइडेड बाय 2, 578 आ गया डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 289। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, मीडियन आ गई।
ये देखो अब दो दे रखी है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए बैच ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन 13 क्लास टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स एक्स एंड अकाउंटिंग। दो देखो, दो टेस्ट के नंबर दे रखे हैं, स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट है और अकाउंट्स का टेस्ट है, ठीक है। एक्स जो वाला है वो स्टैटिस्टिक्स का है, वाई वाला अकाउंटेंसी का है, ठीक है। इन विच सब्जेक्ट इज द लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट हायर। अब क्वेश्चन पूछ रखा है किस सब्जेक्ट में लेवल ऑफ स्टूडेंट जो है उसका वो हायर है। मीडियन निकाल लेंगे आप। सबसे पहले मीडियन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 10 स्टूडेंट है तो इवन नंबर है, 10 प्लस में 11, 10 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, 11/2 यानी कि 5.5 हो गया। दोनों का ही वो मीडियन निकाल लो, एक्स का भी और वाई का भी, मतलब 5 प्लस में 6 जो है, मतलब देखो कैसे निकालते हैं, 5.5 मीन्स 5 से बढ़ रहा है, जैसे 4 पिछले 4.5 था, 4 से बढ़ रहा है यानी 4 और 5 के बीच, 5 से बढ़ रहा है तो 5 और 6 के बीच, यानी 5th और 6th आइटम कैलकुलेट कर लो। जो एक्स में से 5th और 6th आइटम कौन सा है? 46 और 47, 46 47 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 46.5 मार्क्स। और जो मीडियन वाई के अंदर कितना 5th और 6th आइटम क्या है? 44 और 66 55 मार्क्स। तो मीडियन मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी वाई आर मोर देन द स्टेटिस्टिक्स एक्स, यानी अकाउंटेंसी के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, इन विच सब्जेक्ट इज द लेवल ऑफ नॉलेज स्टूडेंट हायर, तो अकाउंटेंसी का लेवल जो है वो ज़्यादा हाई है, क्योंकि या तो स्टूडेंट के मार्क्स 55 से कम मिलेंगे, 55 से ज़्यादा मिलेंगे, है ना, इस तरीके से। देयरफॉर लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स हायर इन अकाउंटेंसी, ठीक है। अब हमने इंडिविजुअल सीरीज कर ली, अब हमने करनी है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है? फॉर्मूला वही है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। बस स्टेप देखो कैलकुलेशन क्या होंगे। अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लोगे आप। देन फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालोगे फिर उसकी, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी? जैसे कि आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है, फ्रिक्वेंसी के अंदर ऐड करते जाओ, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अप्लाई द फॉर्मूला n+2 डिवाइडेड बाई 2 2th आइटम, वही वाला। नाउ लोकेट n+1 2th आइटम इन द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम। फिर जैसे आप एक्स के अंदर वो निकालते थे ना, कौन सा आइटम, इसके अंदर CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में से वो आइटम निकालना पड़ेगा आपको। इट इज़ रन बाय कंपेयरिंग n+1 डिवाइडेड बाई 2 विद द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एट ईच स्टेट। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन। जो वेरिएबल है उसकी मीनिंग वो आएगा, उसका वो मीडियन होगा। देखो अब कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू पे ले लेते हैं हम। देखो एक्स दे रखा है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है उसकी, तो लगा लो 10 12 14 16, यही है एक्स है, और उसकी फ्रिक्वेंसी तो 2 5 12 20 10 7 3। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल दो, 2 7 19 39 49 56 59, निकाल ली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब देखो पहले जैसे कि हमने अर्थमेटिक मीन में भी किया था, क्या एक चीज़ ध्यान रखने के लिए कि जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ में n की बात करते हैं तो वो होता है जितने भी आइटम्स हैं उनके नंबर, यानी 1 2 3 4 5 9 है ऐसे, ठीक है, ऐसे वो होता है n। लेकिन जब डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रिक्वेंसी आ जाती है तो वहाँ पर जो n होता है ना वो फ्रिक्वेंसी का जोड़ होता है। ये देखो यहाँ पर जो n है ना वो फ्रिक्वेंसी का जोड़ है, समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू n इन डिस्क्रीट सीरीज, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी यही होएगा, ठीक है। तो अब देख लो हमने एक्स निकाल लिया, एफ निकाल लिया और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलती है? देखो फर्स्ट वाली सेम रहेगी 2, अगले वाले में देखो रुक जाओ, फर्स्ट वाली 2 की 2 रहेगी, ठीक है। अगले वाले में 2 में से 5 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, आगे 7 में 12 जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा, 19 में 20 जोड़ देंगे 39 आ जाएगा, 39 में 10 जोड़ देंगे 49 आ जाएगा, 49 में 7 जोड़ देंगे 56 आ जाएगा, 56 के अंदर 3 जोड़ देंगे 59 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी।
अब लगाएंगे फार्मूला लगा दो, साइज ऑफ n प्लस 1, n क्या है हमारा 59 है, 59 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30th आइटम हो गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 30th आइटम कहाँ हो रहा है, कहाँ मिलेगा, 30 के से ना देखो, ना तो इसके अंदर मिलेगी ना इसके अंदर मिलेगी, किसके अंदर मिलेगी, इसके अंदर मिलेगी। तो 39 क्या है, m है। The value of 30th items lies again 39 whose value is 39 जो है 30 इसके अंदर पड़ रहा है, इसके सामने वाला जो x की वैल्यू क्या है 16 है, तो वो क्या हो गई हमारी मीडियन। तो इनमें से जो मीडियन निकली वो ये है, ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए आगे कॉन्टिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ ली हमने, आगे आ गया कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला क्या है, चेंज हो गया, m इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू लोअर जो लिमिट है मीडियन क्लास की प्लस में n/2 माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय f फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी फ्रिक्वेंसी होगी मीडियन क्लास की वो, और इनटू में साइज ऑफ जो क्लास इंटरवल है उसका जो इक्वल कॉमन साइज होता है वो i होता है, ठीक है। अब देखो स्टेप्स क्या हैं, फर्स्टली कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, सबसे पहले CF निकालना है आपको, कैसे करते हैं वो ऐड करके, ठीक है। देन फाइंड आउट द मीडियन साइज बाय यूजिंग द फॉर्मूला n/2, n/2 से आप क्या निकाल लोगे, मीडियन निकाल लोगे। डिटरमाइन द n/2 से क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो ये रहा, इस फॉर्मूले में जो n/2 से हमारा क्या निकलती है, मीडियन। डिटरमाइन द मीडियन क्लास इन विच मीडियन लाइज, और फिर मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी जिसमें मीडियन मतलब जिसमें मीडियन वो हो है उसकी क्लास निकाल लो, ठीक है। आगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द अब फॉर्मूला, फिर जो वैल्यूज सारी फॉर्मूला के अंदर डाल दो। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब हमें पता चल गया, देखो दिखने से पता चल रहा है कि सबसे पहले तो मीडियन निकालना है, दिमाग लगाना है, मीडियन निकालना है, तो मीडियन के फॉर्मूलाज ये सारे होंगे। प्लस में ये दे रखा है यहाँ पे, ये मीन्स ये कौन सी सीरीज़ है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। तो कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला कौन सा होता है ये याद करेंगे, लोअर लिमिट प्लस में n/2 CF माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू में I, ये फॉर्मूला है हमारा। हाँ अब देखो क्या करा है इसने, मार्क्स को लिख लिया 0.5 और उसकी फ्रिक्वेंसी साथ हमने लिख ली, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल दी, 6 प्लस में 12 18 आ गया, 18 प्लस में 17 35 आ गया, 35 प्लस में 30 65 आ गया, ठीक, ये निकल गई सारी। अब आगे देखो, अब मीडियन निकाल लेंगे, बोला था n/2 से मीडियन निकलेगा, n कितना है हमारा, फ्रिक्वेंसी का जो जोड़ होता है इसमें n होता है, 100/2 इज इक्वल टू 50th आइटम। और 50th आइटम देखो कहाँ लाइज हो रहा है, 50th आइटम 65 के अंदर लाइज हो रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखो यहीं पे आएगा 50, इसी के अंदर आएगा ना, 35 के अंदर 50 नहीं आएगा, 35 से 65 यानी कि 50 इसके बीच में लाई हुआ ना तो इसके बीच में आएगा ना इधर आएगा, इधर इसी के अंदर आएगा। तो m ये हो गया, इस m की फ्रिक्वेंसी क्लास कितनी हो गई, 30 हो गई, ठीक है। इससे जो भी m निकलता है ना हमारा, उससे जो ऊपर वाली जो वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की क्लास, वो 35 है हमारी, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला पुट करेंगे, 50th आइटम आ गई हमारी, जो क्लास कौन सी है उसकी 15 से 20, देखो इसकी रुक जाओ बताती हूँ मैं आपको, जो 65m आया है इसकी क्लास कौन सी है, ये वाली। तो इसका लोअर लिमिट कौन सी है, इसकी लोअर लिमिट 15 है, ठीक है। तो L1 के अंदर हम निकाल देंगे 15, फॉर्मूला पुट करेंगे, देखो m इज इक्वल टू L1 क्या है, लोअर लिमिट 15, n/2 हमने 50 निकाला है अभी ऊपर, देखो 50th आइटम वाला, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उसके ऊपर वाली, जो m निकला है उसके ऊपर वाली जो रेंज होती है, क्लास होती है, वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि 65 के ऊपर है 35 आ गया, डिवाइडेड बाय होगी उसकी फ्रिक्वेंसी, यानी जो 65m है उसके सामने वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है इससे ऊपर वाली, ये वाली, ठीक है। और क्लास जो f होती है नीचे जो लगानी है हमें फॉर्मूला के अंदर, वो होती है ये, यानी 30,
और जो आई होता है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो 5 है। ठीक है, देखो सही है। 15 प्लस में 50 माइनस 35 अपॉन में 30 इज इंटू में 5, जो इंटरवल का डिफरेंस है, हमारा आंसर आ गया 17.5। तो मीडियन हो गया हमारा 17.5। ये हो गया हमारा स्टूडेंट मीडियन कंप्लीट। तो मीडियन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि मीडियन का जो मीनिंग है वो क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं मीडियन को, और फिर तीनों सीरीज़ के अंदर क्या क्या फॉर्मूलाज लगते हैं, कैसे पुट होते हैं, वो हमने पढ़ा। इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। ठीक है, तो बस तो बेसिकली देखो, एक हमने क्या पढ़ा, जो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या है फॉर्मूला, m इज इक्वल टू n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम का जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा। दूसरा है कौन सी, और इसके अंदर भी दो चीज़ हो जाती है, ऑड नंबर सीरीज होएगी और इवन नंबर सीरीज होएगी। ऑड नंबर सीरीज होगी तो वही n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ईजिली निकल जाएगा, जैसे कि 5 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 3, तो निकल जाएगा थर्ड आइटम। लेकिन जब इवन सीरीज होएगी यानी कि 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7/2 3.5, तो हम क्या करेंगे, थर्ड आइटम की जो वैल्यू होगी प्लस में फोर्थ आइटम की जो वैल्यू होगी उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा वो मीडियन होगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब हम करेंगे मीडियन जब हमारी डिस्क्रीट सीरीज दे रखी होगी। डिस्क्रीट सीरीज में वही फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, जो n होगा वो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल मान लो 59 है, प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 30th हो जाएगा। लेकिन इसमें और क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 30th आइटम का जो भी आंसर आएगा वो उसकी जो क्लास होगी सामने वाली वो उसकी मीडियन होगी। देखो जैसे यहाँ पे किया था, ये रहा, इसमें आया था, क्या आया था, ये नहीं सॉरी डिस्क्रीट सीरीज ये रही, हाँ, इसमें आया था 39 आया था, तो 39 के सामने वाली क्लास 30 आया था, 30 इसके अंदर आ रहा है, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में 39 के अंदर आ रहा है, और 39 के सामने वाली क्लास 16, तो उसका हो गया मीडियन 16। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, सबसे पहले कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, फिर फॉर्मूला क्या लगाते हैं उसके अंदर, L1 प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो ये वीडियो है मीडियन जो सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा पार्ट है वो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आपको फॉर्मूलाज भी समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल।